नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते। तुम्हारे कितने, जितना महीने का चेक निकलता था प्रदीप जी उतना ही, बाकी हमारा कुछ नहीं। मैं भी आप सबसे पूछ रहा हूँ, जिंदगी निकल गई हर्षवर्धन जी, पैसे कमाते 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 कमाते, हम पैसे कमाते कमाते एक ठिकाने पे नहीं रह पाए जिंदगी भर। कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ। महाराज जी करना पड़ता है। अरे कब तक करोगे, कब तक करोगे? कुछ तो सीमा बना के रखो कि भाई 50-60, वह सरकार ने भी कह दिया कि भैया 60 ज्यादा हो गया, 62 निकलो बाहर, फिर भी शर्म नहीं आती। अब वहां से छूट गए, अब दुकान खोल के बैठ गए हैं। टाइम पास के लिए चाहिए ना महाराज जी कुछ तो। सरकार कह रही है, व्यवस्था कह रही, शासन कह रहे घर में छुट्टी दे दी, आराम करो, धर्म करो, देवशास्त्र गुरु की सेवा करो। पर महाराज जी बच्चों को भोजन की छुट्टी कैसे मिलेगी? अरे तुमने 62-65 साल जिंदगी के बर्बाद कर लिए, धन कमाते 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 कमाते। अब कम से कम सरकार ने छुट्टी दे दी है, तुम धर्म कमाओ। पर थोड़ा सा टाइम पास भी तो चाहिए, ऐसे भी इंसान है। वह नौकरी छूट गई, अब काय की दुकान खोल के बैठे। अब कहने के लिए भी शर्म आ रही, रहने दो। पर बैठे हैं, फुर्सत नहीं, फुर्सत नहीं, फुर्सत नहीं कमाने के लिए। अरे क्या स्थिति है। हम अपना, कम से कम अपना ओहदा देखे, अपना स्थान देखे, हमारे नाम के पीछे आगे पीछे क्या लिखा है। जैन साहब कहला रहे, सोचते हो? पता नहीं कैसी विडंबना, कैसी विडंबना और कैसी विडंबना हो रही है। कहने के लिए आज तो इंसान धर्मात्मा बन रहा है, व्रती का भेष भी प्राप्त कर लिया, फिर भी दुकानदारी नहीं छूट रही है, नहीं छूट रही, नहीं छूट रही है। अरे सोचो समझो, हम किस ओहदे में पहुंचे हैं, हमारा पद क्या है, हम हैं कौन, कहाँ जा रहे हैं? श्रावक तो श्रावक, और तथाकथित धर्मात्मा तथाकथित साधक भी अपने पद के अयोग्य कार्य मात्र, कुछ मुनाफा मिल जाए, कुछ नाम हो जाए, कुछ पब्लिसिटी हो जाए, कुछ पॉपुलैरिटी मिल जाए। अरे कहाँ तू पॉपुलैरिटी के पीछे भाग रहा है? पहले रियलिटी को तो समझो। पॉपुलैरिटी के पीछे कितने साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या? धन कमाने के पीछे कितने साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। ये आज जो तनाव, डिप्रेशन, बीमारी और जितनी शत्रुता भी दिख रही ना, ये सभी साइड इफ़ेक्ट मात्र तुम्हारे एम के है। जितना ज्यादा कमाओगे उतने ज्यादा शत्रु है। जितने ज्यादा पैसे वाले ना, उनके घर में सबसे ज्यादा बीमार है। खोजो, दूसरों के नहीं, अपने ही घर में खोज लेना, अपने ही घर में खोज लेना, अपने ही घर में खोज लेना, अपने ही घर में खोज लेना। ज्ञानी, जब जब तुम्हें पैसे कमाने में कष्ट हो रहा है, तुम दूसरों के पैसे छीन रहे हो, दूसरों से वह लाग लपेट करके, हेरा फेरी करके पैसे कमा रहे हो, उसको तो कुछ नहीं होगा ना, उसकी तो हाय नहीं लगेगी ना, उसकी तो बुराई नहीं लगेगी। नहीं महाराज, हमने तो सिखाया एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का। कितनी होशियार है बघा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का उपादान रूप कुछ नहीं करता ज्ञानी, पर निमित्त नैमित्तिक संबंधों का प्रभाव व्यक्ति पे पड़ता पड़ता और पड़ता है। क्यों आनंदकर पंडित जी? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का प्रभाव नहीं पड़ता? सब पे एक सा नहीं पड़ेगा, पक्का है, पर पड़ता है, पड़ता है, पड़ता है। कितना ही करोड़पति इंसान क्यों ना हो, पर चलते 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 5 रुपए का सिक्का, 10 की नोट नीचे मिल जाए ना, लोग लाज खातिर ज्ञानी उठा नहीं पाए, वो बात अलग है। पर 2-4 बार तो इधर उधर आगे पीछे देखता ही है, कुछ मौका तो मिले कि उठाऊं, कि पैसे उठा पाओ ना उठा पाओ। पर पैसे उठाने के लिए ज्ञानी तुमने अपना ईमान तो गिरा ही दिया, ईमान तो गिरा दिया। लखपति नहीं, करोड़पति भी हो ना, तो भी 1-2 सेकेंड के, 5 सेकेंड के लिए ईमान तो गिरता ही है, लगता है। और फिर ज्ञानी हो, फिर ज्ञानी हो, फिर ज्ञानी हो, तो संजय सर ज्ञानी कहता है कि नहीं महाराज, वो तो हम मंदिर में डालने के लिए उठा रहे थे,
कोई दुरुपयोग कर लेगा तो किराए के पैसों का, दूसरों के पैसे का ज्ञानी दान नहीं होता। दान नहीं होता, दान नहीं होता, दान नहीं होता। स्वयं से कमाए हुए पैसों का ही दान होता है। स्वयं के कमाए हुए पैसों का ही दान होता है, दूसरों के पैसों का दान नहीं होता। साइड इफेक्ट समझो, अंजाम क्या होगा इस बारे में विचार करो। महाराज जी जानते हैं, जानते नहीं है ना? जानते नहीं ना अंजाम क्या होगा? बोलो ना, जानते नहीं है ना अंजाम क्या होगा? नहीं जानते? पाप करने से कहाँ जाना पड़ेगा? नहीं जानते? बहुत परिग्रह रखने से कहाँ जाएंगे? बोलो ना, मानते हो क्या? सबका अंजाम एक ही है, सबका अंजाम एक ही है, सबका अंजाम एक है। सबका साइड इफेक्ट ज्ञानियों मात्र मात्र और मात्र उन नरकों के नरकों के नरकों के दुख दुख और दुख है। पर महाराज जी अगला जन्म देखा किसने है? कौन नरक जाएगा? ये सब फालतू की बातें हैं। आज में खाओ, आज में जियो, आज में ऐश करो, मौज करो, आगे कौन देख रहा है? मत बनो चारवाक, मत बनो चारवाक, मत बनो चारवाक। चारवाक भी यही कहता है, ऐश करो बस। कल किसने देखा? ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। पैसा नहीं है तो कोई हर्ज नहीं है, आज मस्त ऋण निकालो, कर्जा निकालो, घी पियो। भस्मीभूतस्य देहस्य पूर्णागम कथा। चारवाक का सिद्धांत है पंडित जी, यही है ना? यावत जीवम सुखद जीवे तृणम कृत्वा घृतम पीवे। जब तक जिए ऐश में जियो। अरे तुम्हारी आज की ऐश, आज की तुम्हारी कैश की ऐश कल तुम्हारी ऐश करने वाली है, भूल मत जाना। आज की तुम्हारी ऐश तुम्हारी ऐश करने वाली है। नहीं समझ रहे होंगे? महाराज आपसे ज्यादा समझदार है आप, क्या समझदार हो? हम सब समझते हैं, आपको भी समझ लेंगे। अभी हो तो जान दो, क्यों आते? ऐसा तो नहीं, आपको भी समझ लेंगे। तुम्हारी 1 मिनट की ऐश, तुम्हारी 1 मिनट की ऐश, 1 मिनट की ऐश ज्ञानियों तुम्हारी जिंदगी की, तुम्हारी पुण्य की ऐश कर रही, राख कर रही है। समझ भी रहा है पर फिर भी फूके जा रहा है। मात्र सिगरेट की बात नहीं है, सिगरेट तो ज्ञानी जलते हुए दिख रही, उसकी ऐश दिख रही है। तुम्हारी जिंदगी की, तुम्हारे पुण्य की, तुम्हारी आयु की ऐश हो रही है, क्यों नहीं दिख रही? पर मौज मजा मस्ती, पैसे कमा लूँ, दुनिया को दिखा लूँ मैं कितना बड़ा कितना बड़ा कितना बड़ा। अरे तू जितना बड़ा है ना, उससे बड़ा दुख तुम्हें नरकों में मिलने वाला है, क्योंकि जाके नरकों में खड़ा। मत बड़ा बन, मत बड़ा बन, मत बड़ा बन। बड़ा बनना ही है तो अपनी सोच से बन, अपने धर्म से बन, अपने पुण्य से बन। दिखावे से बड़ा बना सो क्या बनाना। ये विवेक अमृत है, ये विवेक अमृत है, ये विवेक अमृत है। प्रारंभ में जो तुम्हें सुख लग रहा है ना ज्ञानी, वह सुख नहीं है, वह सुख नहीं है, वह सुख नहीं है जिस सुख का अंजाम दुख हो। बोला ना, नरकात दुख मिळणार नाहीत ना। कोणाकोणाची सेटिंग आहे? नाही, सोलापुरात बरीच सेटिंग चालते म्हणून विचारलं। कोणाकोणाची सेटिंग है? किसी की सेटिंग नहीं चलेगी ज्ञानी। कर्मों के साथ किसी की कोई सेटिंग नहीं चलेगी, किसी की कोई सेटिंग नहीं चलेगी। इंसानों के साथ तुम जितनी चाहे सेटिंग कर लो, भगवान के साथ भी झूठी मूठी कर लो, गुरु के साथ भी सेटिंग कर लो ज्ञानी, पर कर्मों के साथ कोई सेटिंग चलने वाली नहीं है। ना आज चली, ना आगे चलेगी, ना भविष्य में किसी की चली थी। जानते सब है महाराज जी, पर क्या करे। यहाँ बैठता है तो अब छोड़ो, अब करो, और जैसे यहाँ से छूटते ठप पहले पाड़े। वाह, किती हुशार आहे आम्ही, सगळं माहिती आहे मला। पहिले पाडे 55। तुम्ही रोज सांगा महाराज, आम्ही रोज पहिले पाडे, परत तेच म्हणताय। मी थांबतो, तुम्ही किती हुशार आहे समजायसाठी।
आमची हुशारी फक्त दुसऱ्यांपुरती है। हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारी सोच, हमारी समझ मात्र दूसरों के लिए है। यही हमारी कमजोरी है, यही हमारी कमजोरी है, यही हमारी कमजोरी है। पढ़ो, नहीं तो कमजोरी समझते समझते हम गाथा समझना भूल जाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी की व्यथा जितनी कहो ना माँ उतनी कम है, पर व्यथा नहीं, हमें गाथा भी समझनी है। एक बार रास्ते से व्यक्ति चलते चलते अचानक तूफान आया, और तूफान आया तो गांव में चल रहा था, पुराने समय की बात है, और चलते चलते आंधी तूफान आया और बहुत तेज़ हवा चलने लगी, और अचानक से वो रास्ते पे भीड़ थी और हवा ऐसी चली कि कुछ घर के टीन, मतलब छप्पर पतरे टीन उड़ के इधर उधर गिरने लगे। अचानक व्यक्ति आया और चलते चलते वो टीन आया और उसकी नाक पर गिर गया, और जैसे ही नाक पर गिर गया, अब ज्ञानी था, आप भी ज्ञानी है ना, समझदार था, आप भी समझदार है, इतना समझदार था। अब कोई भी हो अरविंद जी, अपनी कटी कौन मानेगा, कोई नहीं स्वीकार करना, कोई नहीं स्वीकार करता। तो वो भी अब कट गई, जोर से चिल्लाने लगा, लोगों को लगा कुछ लग गई होगी, नाक कट गई, इसलिए वो कह रहा है। अब कोई भी हो, छोटा सा बालक भी हो, नाक कटी कौन स्वीकार करता है, कौन स्वीकार करेगा नाक कटा नकटा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, भग दिख गई दिख गई दिख गई। अब लोग समझ में नहीं आए ये हो क्या रहा है, ये क्यों चिल्ला रहा है। लग गई समझ में आता, दर्द हो रहा है कह रहा, चिल्ला रहा तो समझ में आता, पर क्या चिल्ला रहा था माँ, जोर से बोलो ना, क्या कह रहा था, दिख गई, आवाज कम आ रहा है, जोर से बोलो ना, क्या कह रहा था, दिख गई दिख गई दिख गई। अब दिख गई कहे तो फिर लोगों को और इंटरेस्ट हो गया, भाई क्या दिख गया इसको, दिख गई दिख गई दिख गई, मुझे दिख गया। वो अब सभा समय में भीड़, अब वो टीन गया, तूफान गया, वो कुछ नहीं, अब क्या दिख रहा है, अब कोई दिख गया और कोई दिख गई। अब कौन दिख गई, वो सब पहुंच गए, भीड़ इकट्ठी हो गई, वो चाहता ही था भीड़ इकट्ठी हो गया, पर सबने पूछा कि भाई बताओ वो क्या दिख गई, क्या दिख गया। वो कह रहा है ऐसे कैसे बताऊंगा, मुझे जो दिख गया आपको देखना है। कहते हाँ देखना है, बताओ, तुम बताओ तभी तो करे। हाँ ऐसे थोड़ी दिखेगी, ऐसे थोड़ी दिखेगी। वो कह रहा बताओ तो, वो कह रहा बताऊंगा, आपको भी देखने ना, मैं तो प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। एक काम करो, सब अपनी अपनी नाक काट लो, तभी दिखेगी, ऐसे कैसे दिखेगी। मेरी नाक कट गई इसलिए तो दिख गई। अब पागल तो पागल, भीड़ तो भीड़ होती है, भीड़ चाल। एक ने काट ली, उसने क्या दिख गए, ले आए और सबने अपनी अपनी नाक काट ली। अब एक नाक कटा था, अब 50-100 नक कटे हो गए। अब जिन्होंने बाद में नाक काटी थी वो चिल्लाने लग गए कि भाई कहाँ है, कौन है, क्या दिख गई, अब बताओ। वो कह रहा है काय को दिख रही, कोई नहीं दिख रही, मैं अकेला नक कटा, तुम चिढ़ाते मुझे, अब तुम 100 नक कटे हो, अब सबको दिख गई, तुम भी चिल्लाओ मैं जैसा चिल्ला रहा हूं, चुपचाप रहो नहीं तो तुम्हें नकटा कहेंगे। क्या कहा उसने, जैसे मेरी कट गई तुम भी काट लो, उन्होंने काट भी ली, अब कह रहे कुछ नहीं दिख रहा, तुम क्या कहो, तुम भी यही कहो जो मैं कह रहा हूं, नहीं तो तुम्हें भी लोग यही कहेंगे। यही स्थिति है हमारी, तो कटाई गई, अब हम आने वाले की भी, सबकी भी कटा के ही रहेंगे, क्योंकि दिख रही। अब काटोगे कि दिखेगी नहीं, और दिखेगी नहीं तो तुम्हारी टेंशन। अब काटने तक दिखेगी नहीं और काटने के बाद दिखेगी क्या, नाक काटने से कोई दिखती है क्या, ना भगवान ना देवी ना देवता, कुछ नहीं दिखता। पर मेरी अकेले की कटी है, काम कैसे चलेगा, मेरे साथ 100 की काटूंगा और वे 100,000 की काटेंगे, 1000 की। पंथ पंडित जी बने कैसे, ये खंतवादियों के पंथ बने कैसे। मेरी कट गई सो मुझे नरक जाना है, तो हम सबको लेकर, आपने ही बोला जाना है, ले डूबे, सबको डूबो। पता है घर में, परिवार में, संसार में कितनी विडंबना है, पैसे कमाते कमाते मरने के बाद कितने साइड इफेक्ट होते, पर फिर भी बच्चों को
फिर भी संतान को, फिर भी आने वाली पीढ़ी को घानी के बैल जैसा जो दिया कि अब पेलते रहे भाई, मिलना कुछ नहीं है, मिलना कुछ नहीं, मिलना कुछ नहीं है। किस लिए कमाया, किस लिए बड़ा किया? क्या मात्र पैसे कमाने के लिए? जब माँ बाप के पास दुख दर्द सुनने के लिए संतान घर में नहीं है, माँ बाप उनके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये पैसे किस काम के जो तुम्हें ही सुख नहीं दे रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को, दूसरों को, संसार को क्या सुख देंगे? 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 फिर भी जाओगे खोलने के लिए। क्या करें महाराज जी, पापा ने कहा था काट लो, सो हमने काट ही लिए। अब क्या बताएं, हम भी दूसरों की काटे नहीं तो लोग हमें नक्कटा कहेंगे। हमारी बज गई, अब दूसरों की भी बजाएंगे। बैंड बज गई ना, वाड़ीकर बज गई, सबकी बज गई, अब हमें भी सबकी बजानी है। जाओ, बजाने का समय हो गया, बजाने का समय हो गया। जो चाहे बजा लो आप, तेवढे तर समझदार है, इतने तो समझदार है। अब क्या क्या किसकी बज गई है सब जानते हैं। क्यों दोषी जी, सब बज गई है। दोषी होने पर भी दोषी नहीं मानते। सरनेम नहीं कह रहा हूँ किसी का, पर सब समझदार है। आयत की नहीं समझदार, आता बोला कि हो, आता कुंडी नहीं बोलना। अब कोई समझदार नहीं, पहले सब समझदार बन रहे थे जब तक कटी नहीं थी। कटने के बाद अब चुप, अब दिख रही है, चुप बोलना, तुम भी यही बोलना। क्या करें, क्या करे, कोई रोक नहीं सकता। जिसकी कटनी है उसकी कट ही गई है, जिसको काटना थी उसने काट ही लिए। अब चिल्लाओ, दिख रही दिख रही दिख रही, तुम भी खुश हो जाओगे, सामने वाला भी खुश हो जाएगा। समय हो गया है। आचार्य महाराज यहाँ यही समझा रहे हैं, ज्ञानी जीवन की सफलता मात्र दिखावे में नहीं है। जो तुम्हें कष्ट दे रहा है वो दूसरों को सुख कैसे दे सकता है? जिसका साइड इफ़ेक्ट तुम भोग रहे हो वह दूसरे को नहीं देगा क्या? अवश्य ही देगा। कभी ये भी विचार करके जीवन में कार्य करो कि इसका अंजाम क्या होगा। दूसरे के लिए नहीं, दूसरों को चमकाने के लिए नहीं। अध्यक्ष, चमकाना नहीं है, चमकना है। चमकना है तो हमें स्वयं का निर्णय स्वयं से विवेक से करना है। और प्रत्येक कार्य करने से पहले, पैसे कमाने से पहले, पाप करने से पहले ज्ञानियों इतना प्रश्न अपने आप से पूछ लेना, इसका अंजाम, इसका अंजाम बोलो ना, इसका अंजाम मुझसे नहीं, अपने आप से पूछ लेना। हो सकता है आपके पाप करने का प्रतिशत घट जाए, हो सकता है आपकी गलती का प्रतिशत घट जाए। करेंगे पुनः समय पर, समय की बात को, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।